हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं लेके आई हूँ फिर से आप सभी के बीच कैंडल वैक्स रीडिंग और रीडिंग करने वाली हूँ कि कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। तो करंट फीलिंग देखूंगी मैं आज उनकी। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी आती है तभी आप इसे देख सकते हो। गाइस, आप मेल हो फीमेल हो, आप कोई हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो गाइस, आपको ये रीडिंग देखने से पहले छोटा सा करना होगा काम कि अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 टाइम अपने मन में और अपना फोकस उन्हीं के ऊपर रखें, उनके फेस पर रखें। उनके साथ जो भी अच्छे पॉजिटिव बिताए हुए आपके पल हैं उन पे ध्यान दें और फिर रीडिंग को स्टार्ट करने देखना। तो चलिए, जब तक करते हैं आप ये काम, तो मैं कैंडल को अपने जलाती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स, मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जितने भी यूट्यूब के पॉजिटिव सोल के फ्रेंड हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग। गाइस, देखिए, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त वो सोच रहे हैं ये कि उनकी लाइफ में गाइस मुझे दिख रहा है कि शायद कोई और भी है। कुछ थर्ड पार्टी इशू मुझे देखिए स्टार्टिंग में ही कुछ का नजर आ रहा है और उसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके बीच में दूरियां भी होगी। ठीक है, तो दूरियां चल रही हैं, सेपरेशन चल रहा है आपके पार्टनर से आपका, और उसकी वजह कोई थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है गाइस। जो कि कुछ का तो मुझे ये भी दिख रहा है कि जल्द ही उनको पता चला है कि उनके और उनके पर्सन के बीच में कोई और भी है। अब मैं बता दूं गाइस कि इस वक्त आपके पर्सन जो महसूस कर रहे हैं वो यही महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं और उनको अब ये कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है उसकी वजह से वो बहुत सी चीजों को खो ना दे। तो अब वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ गाइस कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत घबराहट सी उनको फील हो रही होगी। कुछ पैनिक से भी मुझे दिख रहे हैं कि जब भी वो सोचते होंगे कि आपके सामने थर्ड पार्टी आई है और आपका उनसे झगड़ा भी हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर, और आप कहीं ना कहीं गाइस बहुत ज्यादा हर्ट हैं अपने पर्सन से। जी हाँ, काफी दर्द दिख रहा है मुझे आपके दिल में, काफी इमोशनल हैं आप अपने पर्सन को लेकर और बहुत ट्रस्ट था आपको अपने पर्सन पर। लेकिन जब से ये आपको पता चला है थर्ड पार्टी का ये काम, तब से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आप भी चल रहे हैं गाइस।
अब ये चाह रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे मुंह छुपाना, आपको इग्नोर करना, आपसे दूरियां बनाना ही इनको सही लग रहा है। तो ये करंट फीलिंग जो इनकी है गाइस, मैं यही देख पा रही हूं कि इनको दूरियां ही सेफ्टी लग रही है, कि ये आपसे सेफ रहेंगे दूर रह के। ये आपसे अगर बात करेंगे तो हो सकता है आप उसी चीज पे इनसे बात करो, आर्गुमेंट करो, क्वेश्चन करो कि आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया और ये कब से चल रहा है। तो ये सब चीजें आप इनसे बोल सकते हो और आप इनके से जानने की कोशिश करोगे, जो कि ये बिल्कुल मूड में नहीं है कि आप थर्ड पार्टी का कोई नाम लो या उसके बारे में इनसे कुछ भी पूछो। तो इनको यही लग रहा है कि आपसे ये दूर रहेंगे तो ये इन सब चीजों से बच सकते हैं गाइस। लेकिन गाइस मैं ये भी आपको बता दूं कि आपसे ये दूर होना चाहते हैं थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन इनका अभी जो मैं देख पा रही हूं कि जो वो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट इनका थर्ड पार्टी में भी नहीं है। हो सकता है किसी भी कारण की वजह से थर्ड पार्टी आई होगी आपके पार्टनर की लाइफ में। वो जरूरी ही नहीं है कि इन्होंने उसको बहुत ज्यादा प्यार से एक्सेप्ट किया हो। कभी कभी क्या होता है लाइफ में कुछ लोग जबरदस्ती ही हमारी लाइफ में एंट्री करते हैं, तो हो सकता है ये उस टाइम सिचुएशन को नहीं समझ पाए होंगे और थर्ड पार्टी आ गई होगी आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे बात नहीं करना चाहते, उसकी वजह तो वही है, और आपसे बचना भी ये चाहते हैं, और ये थर्ड पार्टी से भी गाइस दूर हैं। उनमें जो इनको इंटरेस्ट पहले था, वो जब से आपको पता चला है, कहीं ना कहीं इनको ऐसी बेचैनी महसूस हो रही है कि अब थर्ड पार्टी में इनका जरा भी दिल नहीं लग रहा है, जरा भी मन नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस, हो सकता है ये आपसे ना बताएं, लेकिन ये खुद में पछता रहे हैं क्यों आ गई हमारे बीच में ये थर्ड पार्टी। तो गाइस वो थर्ड पार्टी कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है जिसने इनका कान भरा है, जिसने इनको बोला है, बात बताया है, आपके बारे में चीजों को समझाया है। मैं यहाँ पर कुछ के कास्ट का डिफरेंस भी देख रही हूँ कि आप लोग अलग अलग कास्ट के हो, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में हो, चल रहे हो। और तो ये कास्ट की भी फीलिंग मुझे थोड़ी दिख रही है कि कास्ट को भी लेके इनको किसी थर्ड पार्टी ने समझाया है गाइस। तो आज की रीडिंग में मुझे ये भी दिखा है, जो प्रॉब्लम में आपकी रिलेशनशिप को उसने डाला है वो कास्ट भी है। आप लोग अलग अलग कास्ट के हो, तो पहले तो इन्होंने ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आपके पार्टनर इस चीज पे भी ध्यान दे रहे हैं कि जो कास्ट है वो इनको कहीं ना कहीं अब एहसास हो रहा है कि लग रहा है मुझे कि मैंने गलती कर दी। और आप वहीं इनसे, ये कोई भी कास्ट के हैं, आप इनसे प्यार करते हो बहुत ज्यादा डीप लेवल पे। मैं देख पा रही हूँ गाइस, आप इमोशनल टच हो इनसे। आपके लिए कास्ट वगैरह कोई मायने नहीं रखता, आपके लिए आपका पार्टनर ही मायने रखता है, और आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ ही रहना। लेकिन अब इनको ये सब चीजें समझ में आ रही है।
शुरू में तो इनको सब चीजें नहीं समझ में आई, लेकिन अब जब किसी ने इनको इस बात का एहसास दिलाया है तब इनको ये बात समझ में आ रही है। लेकिन गाइस मैं ये भी आपको बता दूं कि वो प्यार ही क्या जो टाइम रहते चेंज होने लगे। प्यार प्यार होता है और प्यार को प्यार ही रहना चाहिए। जैसे उन्होंने पहले आपको एक्सेप्ट किया, प्यार किया और प्रॉमिस की, मीठी मीठी बातें की, अच्छे अच्छे ड्रीम दिखाए आपको, तो फिर अब ये सब बातें क्यों, क्या रीजन है? पहले बहुत बोर्ड थे, अब इनकी ये हिम्मत क्यों टूट गई? तो कहीं ना कहीं ये काफी दूरियां बनाने के चक्कर में गाइस आपसे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा आप अपने पर्सन को टाइम दें, उनको संभलने का मौका दें। हो सकता है ये प्यार अगर करते होंगे तो सारी चीजों को छोड़कर वो बैक में आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे। क्योंकि मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि दूरियां ये बनाना चाहते हैं। अभी जो करंट फीलिंग है वो यही है कि दूरियां ये बनाना चाहते हैं, लेकिन ये दूरियां कब तक ये ऐसे ही रखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बैक हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक अच्छाई मैं ये देख पा रही हूँ कि इनको खुद में पछतावा हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई। अब ये इन्होंने जाने में किया, अनजाने में किया, लेकिन इनको ये एहसास है, जो अच्छी बात है। इन्होंने गलत किया है तो एहसास किया है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बैक होंगे। लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पर पेशेंस ही रखना होगा गाइस, यही आपके काम आएगा। आप उस चीज को बार बार रिपीट ना करें, ठीक है? जब ये अपने आप को स्ट्रांग समझेंगे तो ये आपको आके बताएंगे। देखिए गाइस, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी को भी ये छोड़ सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपसे अगर दूरियां ये बना लेंगे और बात करना बंद कर देंगे, मिलना बंद कर देंगे तो ये उसके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये उससे भी दूर हैं। अभी मैं देख पा रही हूँ प्रेजेंट में ही उनसे दूर हैं और उससे भी कोई बात इनकी नहीं हो रही है और ना ही कोई इंटरेस्ट है, ना ही कोई ऐसी चीजें इमोशनल टाइप की मुझे दिख रही है कि ये आपको छोड़ के उन्हीं के पास लगे होंगे। ऐसा भी नहीं है। ये सिचुएशन को हैंडल करने में लगे हुए हैं गाइस। आप समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी को कैसे हटाया जाए, कैसे चीजों को मैनेज किया जाए, तो उसी सब फिराक पे ये लगे हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर आपसे बात होती रहेगी तो चीजें और उलझ जाएंगी, मैटर और सीरियस हो सकता है, जो कि इनको लग रहा है। लेकिन जब आपसे ये दूर रहेंगे तो उस चीज में ये अपना माइंड लगाएंगे और माइंड लगाने के बाद ये गाइस उसका सलूशन ढूंढना चाहते हैं और शायद ये ढूंढ भी लेंगे। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं वो समझदार हैं, माइंडेड हैं, रिश्तों की समझ है। आपका जो रिश्ता इनके साथ होगा वो अच्छा ही होगा। आपने अच्छे पल बिताए होंगे इनके साथ। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बस ऐसे ही, आपको भी फील होता होगा कि आपके पर्सन में कोई कमी नहीं है। तो हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी आई हो, ना चाहते हुए भी ये चीजों को नहीं समझ पाए होंगे और गलतियां हो गई होगी। तो आपको थोड़ा अपना दिल बड़ा करना होगा। यहाँ पे आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। आप थोड़ा सिंसियर बनिए। लाइफ है, लाइफ में तो देखिए ये सब चीजें होती रहती है, छोटी मोटी चीजें। ये आजकल बहुत कॉमन चीजें हैं थर्ड पार्टी गाइस। वो थर्ड पार्टी हमेशा यही नहीं हो सकता कि कोई जेंट्स के लाइफ में लेडीज हो, लेडीज के लाइफ में जेंट्स हो। वो कुछ और भी हो सकता है।
तो उसी उलझनों में आपके पार्टनर इस वक्त जबरदस्त चल रहे हैं गाइस। ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, इस चीजों को लेट गो करना चाहते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं, इनके इस वक्त माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर है गाइस। देखिए यहाँ पर नाम का इनिशियल आया है बी और राशि हो सकती है वृषभ। अब मैं बता दूं कि ये किसी को, ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जहां ये अपनी जो भी प्रॉब्लम थर्ड पार्टी से और आपके बीच में चली है उसके बारे में ये बात कर सकें। इनको लगता है कि मैं किसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करूं और फिर उससे सजेशन मांगूं कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो ये ऐसे करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं गाइस कि बहुत जल्द ये किसी न किसी से राय लेंगे, अपनी चीजों को बताएंगे। गाइस मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे मुझे कोई निगेटिविटी आपके पर्सन से कनेक्ट बिल्कुल नहीं हो पा रही है, लेकिन वो किसी सिचुएशन में फंसे हैं और मुझे ये कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा नहीं किया है। कुछ अलग सा मुझे ऐसे रीडिंग करते समय इस वक्त फील हो रहा है कि उन्होंने जो भी किया है उनसे खुद एहसास है उस बात का कि मुझसे ये क्या हो गया। जो कि गाइस आज के लोगों में ऐसा है ही नहीं कि वो अगर कुछ करें तो उसे पछतावा हो या उसमें कुछ वो सोचें। वो तो ऐसे ही होते हैं कि हाँ हो गया तो हो गया, वो तो उल्टा ही आपसे लड़ने झगड़ने लगेंगे। लेकिन इनको लग रहा है कि यहाँ मेरी खामोशी, यहाँ मेरी चुप्पी ही मेरे काम आएगी और मुझे अब चीजों को इग्नोर करते रहना होगा जब तक उसका कोई सलूशन ना निकले। जी हाँ, ये खुद डाउन होंगे आपकी तरफ, ये बोलेंगे, आपको बताएंगे, एहसास तो इनको है ही। तो आज की रीडिंग में मुझे स्पेशल तो यही दिख रहा है गाइस कि आ गई है कुछ के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग, बहुत क्लीन दिख रहा है मुझे। और आप लोगों का हो सकता है हुआ होगा, किसी की तू मैं हुई है और किसी ने तो जबरदस्त लड़ाई की है अपने पर्सन से। कुछ के गाइस मैं देख पा रही हूं कि थोड़े जिद्दी टाइप के और गुस्से करने वाले पार्टनर हैं आपके, जो जब भी आपको अगर ऐसा कोई शक होता होगा जैसे थर्ड पार्टी का या कोई और इनकी लाइफ में है, ऐसा फील होता होगा, तो अगर आप कहते होगे तो ये वहां गुस्सा करने लगते होंगे और आपसे झगड़ने लगते होंगे। मतलब ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते होंगे कि जो मैच ही नहीं करती होगी उस सिचुएशन से। इनकी गाइस कुछ ऐसी चीजें हैं कुछ की जो थोड़े वो है भी, ठीक है, कुछ वो है भी कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ठीक उसी टाइप के कुछ के पर्सन मुझे दिख रहे हैं, कोई उनका लेवल है ही नहीं। वो पीठ पीछे खुद भी इसी फिराक में लगे रहते हैं।
को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको पता नहीं चलेगा, और पता भी चलेगा तो ये बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं, बहुत ढीठ अपने आप को समझते हैं गाइस। शुद्ध हिंदी में ढीठ इंसान है, जो सोचते हैं अगर पता भी चलेगा तो मैं निपट लूंगा या लूंगी। तो इनकी करंट फीलिंग ऐसी भी है गाइस, किसी की ऐसी मुझे लाइफ का पार्टनर मुझे दिख रहा है जो इस टाइप के हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, पीठ पीछे जो भी जिसके लिए जो करता है उसको लगता है कि वो उसका पार्टनर नहीं उसको देख रहा है, लेकिन कर्म जो होते हैं हमारे छूटते नहीं हैं। ठीक है, ऐसे लोग भगवान को भी नहीं मानते, गॉड को भी नहीं मानते हैं। ये लोग कुछ अलग दुनिया के लोग होते हैं और इनकी सोच भी गाइस अलग ही होती है। लेकिन इनके जो कर्मा होते हैं ना वो बहुत ज्यादा खराब होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। किसी एक पे ना रहना और बार बार ये चीजें करना, इंसानों के इमोशनल के साथ खेलना, उनके लाइफ के साथ खेलना, मतलब इंसान ना हो गया जैसे कोई टॉयस हो गया है, आप उसके साथ खेलो और फिर सोचो कि चलो ठीक है अब ये नहीं वो सही। तो ये अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके अपने कर्मों को कलेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स के अकाउंट में, गॉड के अकाउंट में। ठीक है, तो आज की रीडिंग में मुझे कुछ कार्मिक चीजें भी नजर आ रही हैं। जिससे भी आप डील कर रहे हो वो इंसान कार्मिक है गाइस, और उसके कर्म नहीं सही हैं, उसकी वजह से आप बहुत हर्ट होते हो, बहुत रोना पड़ता होगा आपको। लेकिन फिर भी बस वही बात है ना, क्योंकि आपका दिल तो उन्हीं पे है, तो आप रोते भी होगे, लेकिन आपको पार्टनर वही चाहिए। ये आज की रीडिंग में मुझे दो चीजें दिखी हैं जो मैं देख पा रही हूँ। तो वो ये कि वो महसूस कर रहे हैं, कुछ अकेलेपन के शिकार हैं, और कुछ हैं गाइस उन्होंने दूरियां बनाई है, वो भी थर्ड पार्टी की वजह से मैनेज करना चाहते हैं और उसको सुलझाना चाहते हैं। अब वहीं और जो सेकंड चीज है वो है कार्मिक। मुझे आज चीजें दिखी जो एक पे डिपेंड नहीं होते हैं, फिर भी आप उनके साथ कहीं ना कहीं डील कर रहे हो गाइस। बहुत ज्यादा मुझे आज नाम का कोई वर्ड नहीं दिखा है और ना ही कोई मुझे दिखा है राशि। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग जो मैंने की है आपके पार्टनर के ऊपर। उनकी करंट फीलिंग क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो इस टाइम आपके लिए। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, मैच हुई हो। जो जितनी भी मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप न्यू नहीं है तो सिर्फ कमेंट करें, प्यारा सा कमेंट। और मैं ये भी कहूंगी गाइस कि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं मुझे, लोग कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू सो मच गाइस, अपना प्यार, अपना सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब लोगों को रखना होगा ढेर सारा अपना ख्याल
और आज के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी लास्ट में कि थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। धैर्य में बहुत पावर है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।